हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का एक नया प्रॉब्लम लेके हम आए हैं। प्रॉब्लम जीटीयू विंटर एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3A में 7 मार्क्स वेटेज के साथ ये पूछा गया था। तो इस प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। A regular pentagonal plate PQRST of 30 mm sides has its corner P on the VP. The plate is inclined at 30 degree to the VP such that the side RS is parallel to both the reference planes. Draw the projections of the plate. तो इस प्रॉब्लम का ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं और साथ में स्टेप्स भी समझते हैं। आइए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यहाँ हमें पेंटागोनल प्लेट दी गई है। तो क्वेश्चन में हमें पेंटागोनल प्लेट दी है और पेंटागोनल प्लेट का नाम भी दिया है PQRST। PQRST साइड उसकी दी है हमें 30 mm, लेकिन हम ड्राइंग में 1:2 स्केल यूज करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ 30 mm हम 15 mm साइड लेने वाले हैं ड्राइंग के लिए, वो याद रखेंगे। हैज इट्स कॉर्नर P ऑन VP, हमें कहा गया है कि कॉर्नर P ऑन VP है। द प्लेट इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू VP, इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू VP और दो साइड पैरेलल है। कौन सी साइड पैरेलल है? RS इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, RS पैरेलल टू HP एंड VP, दोनों प्लेन को पैरेलल है। अभी हमारी जो मैथोडोलॉजी थी, लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने डिस्कशन किया था कि एक बार प्रॉब्लम का डेटा आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं, तो अपने आप क्वेश्चन करना है भी कौन सा शेप दिया है। तो पहला आंसर मिलेगा, शेप हमें दिया है पेंटागन। ओके, पहले पेंटागन पेंटागन है तो उसकी 5 साइड्स है और 5 कॉर्नर है, वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। 5 साइड्स 5 कॉर्नर्स, ठीक है। अभी पढ़ते वक्त हमें पता चला कि कॉर्नर P ऑन VP, तो अगर एक कॉर्नर VP पर है तो मेरा एजम्पशन ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ वन कॉर्नर ऑन VP ऑल 5 कॉर्नर्स आर टेकन ऑन VP, मीन्स ऑल 5 कॉर्नर्स आर ऑन VP। तो ये दूसरा स्टेप, पहले मैंने शेप डिसाइड किया, दूसरा मेरा एजम्पशन रहा कि 5 कॉर्नर मैंने VP पर ले लिए। 5 कॉर्नर VP पर लिए यानी पूरा जो पेंटागोनल प्लेट है उसको मैंने VP पर रख दिया। VP पर रखा तो मेरा तीसरा स्टेप, VP पर अगर है तो मुझे सबसे पहला व्यू कौन सा मिलेगा जो मुझे ट्रू शेप देने वाला है? VP पर मिलने वाला व्यू। VP पर मिलने वाला व्यू मीन्स फ्रंट व्यू। तो ये आउटकम आया कि मेरा पहला व्यू फ्रंट व्यू होगा। अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ कहाँ होगा? अबोव XY। फ्रंट व्यू मेरा बनेगा XY के ऊपर। लेकिन जैसे मैं ट्रू शेप जनरेट करने जाता हूं पेंटागोनल प्लेट का, तो मेरे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक ऑप्शन ऐसा और दूसरा ऑप्शन ऐसा। कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें डिसाइड करना है। मैं कौन सा व्यू ड्रॉ करूं XY के ऊपर ट्रू शेप में? तो अगर कॉर्नर है तो मैं, क्योंकि वन कॉर्नर इज ऑन VP, तो मुझे ये पता है कि लेफ्ट साइड कॉर्नर रहना चाहिए, तो ये शेप हमारे लिए सही रहेगा। अगर साइड की बात होती तो ये आता। तो हमारा जो पहला व्यू बनने वाला है वो ऐसा रहेगा, कॉर्नर लेफ्ट साइड रहेगा और ऐसे शेप बनेगा। ये हमारी XY लाइन रहेगी। ये रफ, और मैं थोड़ा स्केच प्रिपेयर करके आपको बताता हूँ। ये पहला व्यू बनेगा, दूसरा व्यू यहाँ मेरी लाइन आएगी, तीसरा व्यू में जो बनेगा उसमें मैं कुछ इंक्लिनेशन देने वाला हूँ, उसकी वजह से मुझे यहाँ नया शेप मिलेगा जो थोड़ा स्मॉलर शेप होगा। फिर ये शेप को मैं कुछ टिल्ट करने वाला हूँ जिसकी वजह से ये साइड पैरेलल हो जाएगी और फाइनल व्यू मुझे यहाँ इसकी वजह से मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट स्टेप्स हो गए। तो स्टेप मैं रिपीट करता हूँ, पेंटागोनल शेप,
एक कॉर्नर है तो मैंने 5 कॉर्नर वीपी पर लिए। वीपी पर लिया मीन्स मुझे फ्रंट व्यू पहले मिलने वाला है। फ्रंट व्यू कहाँ मिलने वाला है? अबो एक्स वाई मिलने वाला है। और फ्रंट व्यू का शेप कौन सा होगा? लेफ्ट साइड कॉर्नर रहेगा। इतना डिसाइड करने के बाद हम डायमेंशनली ये प्रॉब्लम को ड्राइंग में लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए डायमेंशनली ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्कशन के अनुसार सबसे पहला हमारा फ्रंट व्यू बनेगा और फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर आएगा। तो मैंने सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करके दिखा दी और उस पर हमारा सबसे पहला फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर। डायमेंशन हमें साइड का दिया है 30 mm, लेकिन मैं 1:2 स्केल यूज कर रहा हूं तो 15 mm वाली साइड में चूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक्स वाई को परपेंडिकुलर। ये देखिए, एक लाइट पेंसिल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन पर हमारी पहली साइड आएगी 15 mm। तो 15 mm में मार्क कर देता हूं। ये यहां तक। तो ये 15 mm पहली साइड हो गई। और पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे बाकी की साइड्स पेंटागोनल प्लेट है तो दोनों साइड हम 108 डिग्री एंगल ले सकते हैं। ये पॉइंट मैं यहां रखता हूं और ये साइड से 72। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 72 जब लेते हैं तो ये साइड पॉइंट बनेगा। वैसे दूसरी साइड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 72। तो ये पॉइंट बनेगा। ये दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और उस पर हमारी लेंथ होनी चाहिए 15 mm। तो पहले मैं एक लाइट पेंसिल से कर दूं लाइन। ये साइड भी लाइट पेंसिल से मैंने लाइन ज्वाइन कर दी और उस पर हमें लेंथ लेनी है 15 mm। तो 15 mm की लेंथ मैं कट कर देता हूं। ये साइड 15 mm और ये साइड भी 15 mm। ओके, अभी बाकी दो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो 15 mm की रेडियस मैं सेट कर देता हूं यहां। इससे ये पॉइंट को मैंने सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इस पॉइंट को हमने सेंटर बनाया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला उसको हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ और ये पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देंगे डार्क लाइन से। तो ये हमारा सबसे पहला व्यू रेडी हो गया जो पेंटागोनल प्लेट फ्रंट व्यू में हमें दिखेगी ट्रू शेप। और नाम दिया है PQRST, जहां P कॉर्नर है तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा P डैश। ये पॉइंट हमारा Q डैश, R डैश, S डैश और T डैश। क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू हमें ट्रू शेप देने वाला है। और उसका जो टॉप व्यू आएगा वो एक्स वाई लाइन पर ही मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट्स में से हम प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को पैरेलल। देखिए, एक प्रोजेक्टर ये बनेगा और एक प्रोजेक्टर
पी डैश में से निकलेगा। तो यहां जो लाइन बनी, ये लाइन हमारे लिए डार्क बनेगी, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये क्यू, ये आर हो गया, ये एस और ये टी। तो स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स वाई हमें मिलेगी, वो हमारा दूसरा व्यू होगा, टॉप व्यू। अभी ये जो प्लेट है पेंटागोनल शेप, वो वीपी के साथ एंगल है उसका 30 डिग्री। यहां दिया है द प्लेट इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी। तो हमारी ये जो लाइन है पी क्यू आर एस टी, वो एक्स वाई लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी। तो कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पॉइंट से हमारा एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। तो देखिए ये पॉइंट पर मैंने एंगल प्रोटेक्टर रखा और 30 डिग्री एंगल, 10, 20 और 30 डिग्री एक एंगल सिलेक्ट करके एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट से, वो 30 डिग्री इंक्लाइन है। और ये 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन जो बनी, उस पर इतनी ही लेंथ लेके पी से लेके एस तक हम वही लाइन यहां काट देंगे, और इतना डिस्टेंस जो है पी और टी के बीच का, उतना ही डिस्टेंस ये साइड भी ले लेंगे। तो हमें एक पॉइंट यहां ये भी मिलेगा। तो ये जो लाइन बनी वो डार्क लाइन से हम दिखाने वाले हैं यहां तक। और ये पॉइंट पहला हमारा P, ये पॉइंट हुआ Q, ये R, S और T, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये तीसरा व्यू तैयार हो गया। बाकी की लाइन की जरूरत नहीं है, लाइट पेंसिल से है तो रखते तो भी चलेगा, या तो रिमूव कर दीजिए, इस लाइन की जरूरत नहीं है। अभी ये जो तीसरा व्यू मिला, उसमें से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे, और ये जो हमारा फ्रंट व्यू था उसमें से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए ये लाइन को पैरेलल मैं सभी कॉर्नर्स में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर रहा हूं। ये फिर एस डैश में से, फिर पी डैश में से, यहां से, और ये लाइन से। और वर्टिकल प्रोजेक्टर्स होंगे इस लाइन को पैरेलल, परपेंडिकुलर को। तो एस में से, फिर ये टी वाला पॉइंट है वहां से, और फिर एक पी वाले में से। और पी और पी डैश वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स हमारा नया फ्रंट व्यू पॉइंट पी डैश। क्यू और क्यू डैश वाला मीन्स ये पॉइंट क्यू डैश, ये पॉइंट हमें मिलेगा आर डैश, ये पॉइंट मिलेगा एस डैश, और ये पॉइंट है टी डैश। तो हमें नए 5 पॉइंट्स मिल गए, उसको हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो एस डैश और आर डैश को ज्वाइन किया, फिर टी डैश और एस डैश को ज्वाइन कर दीजिए, फिर क्यू डैश और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, पी डैश और क्यू डैश को ज्वाइन कर देते हैं, और टी डैश और पी डैश को ज्वाइन कर देते हैं डार्क लाइन से। तो ये फोर्थ व्यू प्रिपेयर हो गया, सेकेंड स्टेज एंड फोर्थ व्यू। अभी ये जो व्यू मिला उसको हमें फिर टिल्ट करना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है, आपकी जो आर एस साइड है वो पैरेलल है दोनों को। तो ये एक्सेस कंस्ट्रक्शन हम रिमूव कर रहे हैं इरेजर से, ज़्यादा लाइंस की ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो ए आर एस जो लाइन है अभी एक्स वाई को परपेंडिकुलर है, उसको हमें पैरेलल करना है। तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी लेंथ होगी आर डैश एस डैश जितनी,
और एक्स वाई को मैं पैरेलल कर रहा हूँ। देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी लाइट पेंसिल से, और उसकी लेंथ होगी आर एस जितनी, ये आर डैश एस डैश की जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ हम यहां ले रहे हैं। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट हमें यहां मिलेगा ये, और ये दो पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं आर डैश एस डैश। ये पॉइंट हमारा आर डैश होगा, ये पॉइंट हमारा एस डैश, और आर डैश एस डैश से बाकी के 3 पॉइंट्स पी डैश क्यू डैश और टी डैश हम फाइंड कर सकते हैं। वो पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था। कैसे? समझो कि मुझे टी डैश डिसाइड करना है, तो एस डैश और टी डैश के बीच डिस्टेंस कितना, उतना ही डिस्टेंस आप यहां से ले लीजिए एस डैश और टी डैश के लिए, आर्क लगा दीजिए, और आर डैश और टी डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके आर डैश से आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो ये टी डैश पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट हुआ हमारा टी डैश। वैसे मुझे क्यू डैश डिसाइड करना है, तो आर डैश से क्यू डैश जितना आर्क है उतना ही आर डैश से क्यू डैश वाला आर्क लगा दीजिए, और एस डैश से क्यू डैश का जितना डिस्टेंस है उतना आर्क सेट कर दीजिए, और एस डैश से आर्क लगा दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज क्यू डैश, और एक पॉइंट बचा वो पी डैश। तो क्यू डैश से पी डैश का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस क्यू डैश से पी डैश का लेके एक आर्क लगा दीजिए, और दूसरा डिस्टेंस टी डैश से पी डैश का, तो टी डैश से पी डैश का ले लीजिए। तो यहां जो पॉइंट मिला ये पॉइंट हमारा होगा पी डैश। तो ऑल 5 पॉइंट्स आर ऑप्टिंग, और ये जो 5 पॉइंट्स हैं उनको सभी को हमें डार्क लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि वो रियल प्रोजेक्शन है। तो क्यू डैश एंड आर डैश दीज पॉइंट्स आर ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर एस डैश और टी डैश को हम ज्वाइन करेंगे, फिर टी डैश और पी डैश को हम ज्वाइन करेंगे, और पी डैश और क्यू डैश को ज्वाइन करेंगे। तो ये 5th व्यू तैयार हो गया। अभी 5th व्यू से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स नीचे आएंगे और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, तो हमें फिर 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। देखिए पी वाला पॉइंट तो एक्स वाई पर ही है, दूसरा प्रोजेक्टर्स यहां से निकलेगा, और तीसरा प्रोजेक्टर एस पॉइंट में से निकलेगा। वैसे वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हम इसमें से फाइंड करेंगे, एस डैश में से भी होगा, पी डैश में से भी होगा, ये पॉइंट में से वर्टिकल प्रोजेक्टर निकलेगा, और एक प्रोजेक्टर ये होगा। ये सभी प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। पी डैश और पी मीन्स ये हमारा टॉप व्यू पॉइंट पी हुआ, क्यू डैश और क्यू मीन्स ये पॉइंट हमारा क्यू, यहां जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा आर, ये पॉइंट मिला वो एस, और ये पॉइंट मिला वो टी। तो पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स मिल गए। ये सभी को फिर हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये 6th व्यू तैयार हो गया। ये फाइनल टॉप व्यू है और ये फाइनल फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जीटीयू एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम था,
लेकिन कंडीशन वही रहती है, पहला व्यू हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो ये व्यू पर से हमें ये लाइन मिली, लाइन को इंक्लिनेशन दिया, दूसरा व्यू मिला, फिर इसको इंक्लिनेशन दिया और फाइनल हमें टॉप व्यू मिला। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आ गई है। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में नया कोई प्रॉब्लम लेके हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।